ये बातें पता है जितनी सनसनीखेज लगती है सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़े या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद भुगतभोगी रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कभी ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाए परिवार के साथ, या मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए जो रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम नहीं आया। मेरे विभाग का अगर आप जिक्र करें तो लगभग पिछले 1.25 साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराकर बिहार में निवेश लाने का कार्य किया। मैं अभी अपने मंत्रालय की योजनाओं पे नहीं जा रहा, उसका मैंने जिक्र किया कि मेरे पीएमएफएमई जो हम लोग की योजना है उसका एक क्रॉस इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है तो वो बिहार का ही रहा है। ऐसे ही पीएमकेएसवाई के माध्यम से भी बिहार में कई यूनिट्स की स्थापना की गई। बट फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार कनेक्ट हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप सबने भी इसको कवर किया था। उसके माध्यम से फिर हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलो मीट किया था, जहां पे हम लोगों ने 70 देशों से हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने इनवाइट किया था यहाँ पर। और साथ ही में वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो लगभग पिछले 7-1.25 साल में 10,000 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में हम लोग लाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जा रही है। विस्तृत डिटेल भी बहुत जल्द मैं आप सबके साथ लिखित रूप में साझा कर दूंगा। साथ ही में जो एक सबसे बड़ी योजना मेरे विभाग की है, मेरे पिता जिस विभाग में गए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके उस मंत्रालय का जो सबसे बड़ी योजना है उसको कैसे हम लोग बिहार लेकर आए। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टन जो कि एक INR राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, और अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टों में, एक कुंडली हरियाणा में है और दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में
इस बात की औपचारिक घोषणा की गई थी कि तीसरा निफ्टन बिहार को मिलने जा रहा है। हम लोगों ने उसके लिए जमीन ढूंढनी भी शुरू की है। इससे पहले इस विभाग को नीतीश मिश्रा जी देख रहे थे, पर अब दिलीप जायसवाल जी से मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है निफ्टन को लेकर जमीन के लिए। उन्होंने एक जमीन का प्रस्ताव भी दिया है और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बिहार को एक अलग पहचान ये इंस्टीट्यूट दिलाने का काम करेगा और मैं मानूंगा कि समय रहते 2-1 साल में ही इसके निर्माण कार्य को भी हम लोग पूरा कर दें। ये इनिशियल स्टेज में खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने काम किया है ये वो है। और इसके लिए काफी लोग चिंतित हैं। हमारी सांसद यहीं बैठी है। ऐसी चिंताएं हम लोगों के संज्ञान में आई है और इसको औपचारिक तौर पर भी, और ये मेरे माध्यम से ही नहीं बिहार सरकार के माध्यम से भी इसको केंद्र के समक्ष रखा गया है। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला है जिसमें देश भर के राज्यों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जाना है। केंद्र के पास गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस उद्योग से जुड़े हुए जितने बिहार वासी हैं वो फिलहाल एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी उनको प्रभावित कर रही है, पर मैं मानता हूं कि जल्द कोई ना कोई रास्ता इसको लेकर निकलेगा। बिहार सरकार भी लगातार, सम्राट जी भी लगातार केंद्र के संपर्क में है और हम लोग भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जरूर इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, हम लोग बंद किए हुए मिलों को खोलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्था चल रही है वो बंद ना हो, ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आराम से बैठा हूं, पर घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित करके एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी। ये भी विश्वास दिलाता हूं।